Ji, Assalamu alaikum everyone. So today this video is being recorded. You can say to share the basic structure of files. अगर आप files की तैयारी शुरू करने लगे हैं, उसके लिए हम basically जो है ये video आपको जो है वो भेज रहे हैं. तो kindly जो है ये कुछ चीज़ें note कर लें please अपने पास कि we have two kinds of files generally. We have general training files and then we have academic files. ठीक है. इसी तरह ये आइल्स बेसिकली स्टैंडर्ड है. इसी तरह फिर एक होता है आइल्स यूकेवीआई, जिसके अंदर भी मतलब एकेडमिक मतलब जनरल ट्रेनिंग आइल्स भी हो सकता है यूकेवीआई, और एकेडमिक आइल्स भी यूकेवीआई हो सकता है. ये बेसिकली आप समझ लें कि मतलब एज सच देयर इज नो डिफरेंस इन बोथ ऑफ देम, एंड बट एक्सेप्टेंस का इसमें डिफरेंस होता है. फॉर एग्जांपल, अगर आप कहेंगे जी आइल्स जो है वो कहाँ कहाँ पे एक्सेप्ट होता है, तो यूके वी आई विल ओनली बी एक्सेप्टेड इन द यूके, और वेयर एज आइल्स जनरली इज एक्सेप्टेड अराउंड द ग्लोब. तो दैट इज द फर्स्ट थिंग. इनमें क्या क्या कॉम्पोनेंट जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं, लेट्स टॉक अबाउट देम. Listening में we have 4 sections followed up by 40 questions. Like again, not followed up by her section में there are 10 questions per section. जो part 1 होता है generally it is fill in the blanks, sentence completion, form completion, fill in the blanks, table completion, इस तरह की चीज़ें. part 2 में list selection आ जाता है, diagram आ जाता है. part 3 में MCQs आते हैं, एंड अगेन part 4 में दोबारा इसी तरह ही होता है. रिकॉर्डिंग साथ साथ प्ले कर चल रही होती है, आपने रिकॉर्डिंग सुन के साथ साथ आंसर देना होता है. देन वी हैव रीडिंग. रीडिंग इज जो आप समझ लें कि जो एकेडमिक रीडिंग है उसमें मतलब दोनों ओवरऑल रीडिंग सेक्शन के अंदर 1 आवर का एक टेस्ट होता है. एकेडमिक सेक्शन के अंदर जो है टोटल 40 जो है मतलब 3 पैसेजेस होंगे एंड 40 क्वेश्चंस होंगे. वेयर आज जनरल ट्रेनिंग के अंदर भी 1 घंटा होता है. 40 एक तरह से क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अलबत्ता एक चीज़ ये ज़रूर होती है कि जनरल ट्रेनिंग जो है बेसिकली इसके अंदर आप समझ लें कि सेक्शंस होते हैं. लाइक देयर आर 3 sections दैट आर देयर, और उन 3 sections में जो है ना, अब जिस तरह एक सेक्शन है section 1, तो यू विल हैव 2 मिनी पैसेजेस एंड 7 क्वेश्चन उसमें करके आ जाएंगे. फिर section 2 में भी इसी तरह 2 मिनी पैसेजेस, और उसमें भी 7 क्वेश्चन करके ईच आ जाएंगे. और जो थर्ड सेक्शन होता है वो मुश्किल होता है, उसमें एक ही पैसेज पढ़ा आपको आता है. फॉलोड अप बाय फिर हमारे पास इसमें आप कह लें कि आ गया जो है स्पीकिंग. स्पीकिंग इज बेसिकली इंट्रोडक्शन इन part 1. इसमें थोड़ा इंट्रोडक्शन होता है. कुछ टॉपिक्स होम टाउन रिलेटेड आते हैं, आपके बारे में पूछा जाता है, एंड मे बी 4 to 8 क्वेश्चन आपसे वो पूछ लेते हैं उसके अंदर. part 2 के अंदर हमारे पास एक टॉपिक आपको दिया जाता है दैट ऑन विच यू हैव टू स्पीक फॉर 2 minutes, एंड बिफोर दैट you're given 30 seconds to 1 minute's time to prepare for that particular topic. एंड देन वी हैव part 3 के अंदर हमें डिफरेंट जो है वो एक तरह से समझ लें कि आपसे जो है ना वो सवाल वो मतलब डिस्कशन बेस्ड होता है आपके ऊपर. वो आपको साथ साथ सवाल करते रहते हैं, आप साथ साथ जवाब देते रहते हैं. सो दैट इज़ व्हाट वी हैव. फिर आ जाता है जी राइटिंग. इफ़ यू आर अ जीटी स्टूडेंट तो आपका जो टास्क 1 है वो लेटर होगा. अगर आप एकेडमिक के हैं तो आपके टास्क 1 में ग्राफ होगा, और दोनों के टास्क 2 में यू विल हैव एन essay. अब आपको पूरा 1 घंटा दिया जाएगा लिखने के लिए. सो दिस इज बेसिकली द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ यू कैन से पर्टिकुलरली आइल्स. ये आइल्स का एक बेसिक स्ट्रक्चर है जो मैं उस पर बात कर रहा हूँ. आपका स्पीकिंग में डिफरेंट बैंड स्कोर होगा, आपका राइटिंग में डिफरेंट बैंड स्कोर होगा, आपका रीडिंग में डिफरेंट बैंड स्कोर होगा, आपका लिसनिंग में डिफरेंट बैंड स्कोर होगा. ठीक है. और उन चारों का एवरेज निकाल के आपका फाइनल बैंड स्कोर होगा. अगर आपके दो में 6 है, दो में 7 है, तो मोस्ट प्रॉब्ली यूल बी गेटिंग 6.5 ओवरऑल, एंड लाइक अगेन उसमें फिर फर्दर उसमें आ जाता है. एकेडमिक आइल्स स्टडी के लिए होता है. जनरल ट्रेनिंग आइल्स हमारा इमिग्रेशन के लिए ज़्यादातर किया जाता है. सो यप दैट इज़ व्हाट वी हैव एज अ प्रेडिक्ट. ठीक है. एंड जनरली राइटिंग के अंदर हम ऐसे की थोड़ी बात कर लें
तो ऐसे जो है अगेन देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलरली, लेकिन ऐसे के अंदर आप समझ लें कि देयर आर 3 स्टेजेस, द इंट्रो पैराग्राफ फॉलोड बाय बॉडी पैराग्राफ्स, देन द कंक्लूजन. इंट्रो पैराग्राफ के अंदर देन वी हैव लाइक अगेन यू नीड टू टेक अ स्टांस, देन यू नीड टू हैव सब पैराफ्रेजिंग एज वेल, फॉलोड अप बाय द आर्गुमेंटेशन. ऐसे टाइप्स डिफरेंट होते हैं, ऐसे टाइप्स कितने डिफरेंट होते हैं, वी हैव 13 to 14 क्वेश्चंस एज यू गाइस नो. इसी तरह फिर आगे फर्दर जो है उसमें जो है ना आप समझ लें आर्गुमेंटेशन है, कंटेंट की तैयारी होती है, आपके क्या क्या टॉपिक आ सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं. ठीक है. इसकी असेसमेंट होती है, हम असेसमेंट करते हैं एज पर क्राइटेरिया, उसको उसके मुताबिक लेके चलते हैं एंड देन वी प्रोसीड फॉरवर्ड व्हाइल गिविंग यू द बैंड स्कोर्स. जो रीडिंग है उसमें भी 2 तरह के क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, मतलब अगेन ये देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, लेकिन उनका एक सेग्रीगेशन होती है कि एक फर्स्ट टाइप है, एक सेकंड टाइप है. इफ़ यू टेक द क्लासेस तो हम उसको भी फर्दर उसमें एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या उसमें इंट्रिकेसीज होती हैं, बेसिकली हम उसमें क्या क्या चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं साथ साथ. सो स्पीकिंग के अंदर भी यही है, वी हैव यू कैन से डेली, मतलब अगेन वीकली टेस्ट होता है स्पीकिंग का, कभी बार ऑनलाइन होता है, कभी बार ऑन कैंपस होता है, बिकॉज दोनों तरह के आपके पास आईएलटीएस में स्पीकिंग टेस्ट हो जाते हैं. वीडियो बेस भी हो सकता है, वन ऑन वन भी हो सकता है. तो हमने बेसिकली उसकी तैयारी करनी है कि आपके या तो चाहे वीडियो बेस आ रहा है या स्पीकिंग या वो वन ऑन वन पर्सन टू पर्सन आ जाए, आपने अच्छा स्पीकिंग टेस्ट देना है एंड यू नीड टू हैव अ फ्लुएंट इंग्लिश एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट एंड ऑल्सो यू नीड टू हैव टॉपिक्स within your mind, and at the same time you need to be well prepared on those topics as well, so you can have a good fluent conversation at the end of the day. I think so everybody can achieve the band requirement, but the thing is कि end पे आपके पास तैयारी अच्छी होनी चाहिए. इट शुड बी थॉरो, इट शुड बी वेरी वेल डन एट द एंड ऑफ द डे. ठीक है. राइटिंग के ऊपर मैं वैसे थोड़ा सा बता देता हूँ कि राइटिंग के अंदर हमारे पास जो है वो ये समझ लें कि कम से कम 8 बैंड स्कोर्स होते हैं, उसके बाद जाके जो है वो एक तरह से फाइनल एक बैंड स्कोर आता है. तो yep, that's pretty much it from my side, and if you have any questions, just feel free to write to me and I would love to answer. Thank you so much.